कहते हैं जिसका अंत भला उसका सब भला। हम हमेशा हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो जिंदगी हो या फिल्म हो। उसी तरह आज हमारी इस एकेडमी का आखिरी दिन है। हैट्स ऑफ एक्टर स्टूडियो के फर्स्ट फुल टाइम बैच का एंडिंग। और हमारे लिए एंडिंग हैप्पी तब होगा जब हमें ऐसा लगेगा कि आपने इस एकेडमी की वजह से अपने अंदर छिपे एक्टर को पहचान लिया हो। क्या लगता है, आपने अपने अंदर छिपे एक्टर को पहचाना है? वी डोंट नो सर, आप ही बता दीजिए। ओके। आज हमने आप लोगों के लिए एक टेस्ट शूट प्लान किया है, जिसमें आपको एक मोनोलॉग दिया जाएगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली परफॉर्म करना है। आपने आज तक यहां जो भी सीखा है, समझा है, जाना है, उन सब थियरीज को इंप्लीमेंट करके आपको इस तरह परफॉर्म करना है कि देखने वाले को लगे यस, he or she has found an actor within him or herself. ओके? अगर आप सक्सेसफुली कर गए तो हैप्पी एंडिंग, वरना देखिए, ये बात अगर मैं ये एकेडमी कमर्शियल पर्पज से चलाता तो कभी नहीं कहता, पर वी वर्क वेरी ऑनेस्टली। आई ऑलवेज वर्क लाइक दैट एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि आपकी और हमारी 3 महीनों की मेहनत के बावजूद भी हमें यह लगता है कि आप चारों में से कोई एक नॉन एक्टर है। माय गॉड, कौन है सर? देखिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई करें कि आप में से कौन है वो नॉन। Dig deep and be honest with yourself, because that honesty will only decide your future. Yeah? All the best. मैं नॉन एक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं वो नॉन एक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैंने कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुमने मुझे देखा और बार बार देखा। हे नीतू सिंह, चिल यार। तुमने भी मुझे देखा है, और यहाँ एक मैडम है जो यहाँ पार्क में यहाँ वहां घूम रही है, उन्होंने भी मुझे देखा है। तुम लोग क्या सोचते हो मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ मैं? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं ठीक से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए मैं नॉन एक्टर हूँ। नहीं है यार, ऐसा मत सोच। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। I am an actor. I can act. Okay? I can act. You can act, huh? वाह, कितना फर्क आ गया है पहले के नीतीश कुमार और आज की नीतू सिंह में। फ्रैंकली स्पीकिंग आंटी, नितेश हमारे स्कूल ज्वाइन करे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने 15 मिनट उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करना तो दूर, वो हाँ या ना का जवाब भी बहुत मुश्किल से देता है।
वो इतना सहमा सा मुरझाया सा रहता है कि एक्टर बन पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो एक्टर ना भी बने तो कोई बात नहीं सर, बस उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, वो थोड़ा खुल के जिए, यही बहुत होगा मेरे लिए। वाह यार, व्हाट अ जर्नी मैन। Your journey to become an actor starts now. And I am your friend, philosopher, guide, and enemy. एंड कंपर। कितने आदमी थे? 4 और हम एक? आई एम सॉरी सॉरी। No, it's okay. It's okay. I like that. I like that. I really like it. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग एक्टर क्यों बनना चाहते हो? नितेश, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो? सोचो, डोंट वरी, सोचो। आई गेट बैक टू यू, ओके? सिमरन, आप? मैं माँ ने कहा इसलिए। मतलब तुम खुद एक्टर बनना नहीं चाहती? नहीं बनना है, क्यों बनना है? बचपन से यही करा है माँ ने। मतलब मां नहीं करवाती तो तुम नहीं करते? नहीं करती। श्योर? ऑनेस्ट? नॉट श्योर। देन बी श्योर। जिगर, यस सर। स्मार्ट क्वेश्चन सर, स्मार्ट क्वेश्चन। डम आंसर। बताओ, एक्टर क्यों बनना चाहते हो? सर बचपन से ही ना मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक। तो फिल्में देखो ना। एक्टर क्यों बनना है? सर तो फिर आप ही बता दीजिए ना सर, एक्टर क्यों बनना चाहिए? मुझे थोड़ी एक्टर बनना है, एक्टर आपको बनना है। आप अपने आप से पूछिए, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डोंट वरी, थिंक अबाउट। मानसी, व्हाट अबाउट यू? I want to make a career in movies, sir. It's all so beautiful. I mean, the glamour, fame, power, money that a star has. I just love it all. Clean and clear answer, but not what I was looking for. नितेश, सोचा? सोचो सोचो, क्यों बनना चाहते हो आप एक्टर्स? जहां एक सुपरस्टार के पीछे हजारों स्ट्रगलर्स बेनामी की जिंदगी बिताते हैं, जहां एक रोल के लिए सैकड़ों ऑडिशंस किए जाते हैं, जहां सालों तक स्ट्रगल करने के बाद भी कोई ब्रेक नहीं मिलता, जहां टैलेंट होने के बावजूद आपको रोल नहीं मिलता, जहां फेलियर का रेशियो सक्सेस से ज्यादा है, वेयर ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, ऐसी जगह पे आप अपना करियर क्यों बनाना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो एक्टर? ओके मिस्टर एक्टर, शो मी हाउ टू एक्ट। अरे अभी अभी जो ढोल पीटा ना, आई कैन एक्ट, सो नाउ एक्ट। ओके, यहां मुझे अपने आप को प्रूव करने को कहा गया है। ही इज सेइंग शो मी हाउ टू एक्ट, देन आई से आप लोग मुझे ये प्रूव करके बताओ कि आप लोग नॉन एक्टर नहीं है। जस्ट प्रूव इट। जिगर, ये क्या कर रहे हो तुम? We really don't have time for all this nonsense, yeah? I am not nonsense. And I am not talking to you, all right? But I am talking to you and... Just shut up. You know what? Just a simply waste of time. This is simply insult. इस इंसल्ट की वजह से मेरी मानसिक स्थिति ऐसे हो गई है कि मैं अपने मोनोलॉग पे ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा हूं। पर नीतीश, nobody is insulting you. तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है। सिमरन, इसके साथ दिमाग फोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है।
इस आदमी को इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है कि उसे इतनी अक्ल नहीं है कि अपने साथ हम सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरी बात मान, छोड़ इसे एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। ओके, कॉन्सेंट्रेट। मैं भी देखना चाहता हूं कोई अपने कॉम्प्लेक्स में रहकर कैसे अच्छा काम कर सकता है। So everybody, concentrate. Simran, यस सर। concentrate. Concentrate, okay? सॉरी सर। So, अपने कैरेक्टर को समझने के लिए स्क्रिप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टोरी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जॉनर का मतलब होता है कैटेगरी, कि किस तरह की फिल्म है, और फॉर्म क्या है। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला सर आपने? सब्जेक्ट के बाद है जॉनर, कैटेगरी। तो सब्जेक्ट क्या है, फॉर्म क्या है। फॉर्म सर, फॉर्म मतलब? देखो, जैसे अलग अलग जॉनर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनकी फिल्में होती है, लाइक अ थ्रिलर, यू हैव ड्रामा, यू हैव रोमांस, यू हैव सोशल, यू हैव पॉलिटिकल, यू हैव पारिवारिक फिल्में, यू ऑल्सो हैव कॉमेडीज। सर, और ये वो सोशल के बाद क्या बोला आपने? वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके। लेट्स पिक अप अ जॉनर, से रोमांटिक फिल्म्स। रोमांटिक फिल्म्स भी कई प्रकार की होती है। प्रकार का मतलब फॉर्म है, बाय द वे। जैसे कि इंटेंस लव स्टोरीज लाइक देवदास, टाइटैनिक, हम दिल दे चुके सनम, माजिद माजिदी की बरन, रिसेंटली रिलीज्ड आपकी आशिकी 2, और लाइट हार्टेड कॉमेडीज लाइक सैफ और रानी की हम तुम, सलाम नमस्ते, जिसमें सैफ और प्रीति थे। या यू हैव दीज टीनेज लव स्टोरीज, यू नो, लाइक एक फिल्म थी जिसका नाम था लव स्टोरी, या यू हैव मैंने प्यार किया, और कयामत से कयामत तक। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, आई मीन, जहां आपकी फिल्म का टोन, आपके फिल्म का कलर, आपके फिल्म का मूड सेट होता है, और उसी के हिसाब से आप लोगों को अपना कैरेक्टर का टोन मिलता है, उसे सेट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? यस। नहीं सर। ओके, तो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज दिस इंटेंस लव स्टोरी लाइक बॉबी, एंड एक रोमांटिक कॉमेडी लाइक दिल है कि मानता नहीं। इन दोनों फिल्मों में हीरोइन के फादर का रोल एक में प्राण साहब ने किया और एक में अनुपम खेर साहब ने, बट डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म दोनों ने अपना टोन, अपना एटीट्यूड, अपना मूड बदला है। दोनों का पर्पस यही था कि प्यार का विरोध करना, बट बोथ द कैरेक्टर्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। अब समझ में आया कि आपको एज एन एक्टर स्क्रिप्ट की समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, स्क्रिप्ट क्या डिमांड करती है। इन दोनों की क्लैरिटी उसे तभी मिलेगी, समझे? I'll explain. सिमरन, यस सर। आप यहीं हो? सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था। बार बार ध्यान कहीं और जाने का मतलब ये हो सकता है कि इधर सुनने वाले का इंटरेस्ट कम हो गया है या बोलने वाला बकवास कर रहा है। तो आपका इंटरेस्ट कम हो गया है? नहीं सर। मतलब मैं बकवास कर रहा हूं? तो आपको इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये भी तुम्हारी तरह कोई कॉम्प्लेक्स से गुजर रही है? बिल्कुल गुजर रही है ये। ध्यान से इसका चेहरा देखो, एसी ऑन है फिर भी कैसे पसीना पसीना हो गया है। आंखें पलक झपकाकर बार बार अंदर झांक रही कि कहीं वो नॉन एक्टर मैं तो नहीं। उसी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए हथेली मुंह ढक लेती है। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं सिर्फ ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि सर ने क्या सिखाया। तो फिर ये चेहरे पर घबराहट कैसी है? सिर्फ याद ही कर रही है तो ये नर्वस क्यों? मैं नर्वस नहीं हूँ। सिमरन, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। ऐसी सिचुएशन में नर्वस होना आम बात है यार, कॉम्प्लेक्स नहीं कहते हैं इसे। चिल। एंड यू, शो से पहले या एक्ट से पहले नर्वस होना अच्छी बात होती है। एक नर्वस एनर्जी बिल्ड होती है उससे, समझे? मिस्टर अमिताभ बच्चन खुद ये कहते हैं कि आज भी हर एक टेक के पहले उनके पेट में गुड़गुड़ होती है। तो फिर आप इतने स्वस्थ क्यों हैं? क्या आप अमिताभ से भी बड़े एक्टर हैं? बताओ। अगर हर परफॉर्मेंस से पहले एक्टर का नर्वस होना आम बात है तो आप नर्वस क्यों नहीं है? स्मार्ट क्वेश्चन। Dumb answer.
I really want to know. How can you not be nervous? मे बी बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है. मैं हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था, वेल प्रिपेयर्ड एंड गुड रिजल्ट्स, और इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया. Let me tell you, यहाँ you are not well prepared. हाँ और ना ही तुम्हारा कोई काम सराहा गया है बिल्कुल. जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो. उल्टा तुम्हें तो बार बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है. हाँ, है कोई बहुत प्यार करती है मुझसे मिलते ही उसने मुझसे कह दिया था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है. उस दिन से बस वही है जिंदगी में. क्या हुआ सर, अच्छा नहीं लगा? स्मार्ट जज. डम एक्टर. लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अब सर कुछ तो बोलो सर. Now how can you say that I am prepared? हो सकता है कि मुझे रिजेक्शन मिली हो, पर दिस टाइम आई एम प्रिपेयर्ड. ओके, आई एम प्रिपेयर्ड. You don't need to shout if you're confident. बट समटाइम्स दैट कॉन्फिडेंस गिव्स यू द पावर टू शाउट. पर तुम इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो. Good. Normal हो रहे हो तुम. Nervous हो रहे हो तुम थोड़ा. आई एम नॉट नर्वस. आई डोंट वांट टू बी नर्वस. आई डोंट लाइक इट. Okay, and show me how to prepare. ओके, सबसे पहले स्क्रिप्ट को समझना है, उसके बाद बारी आती है कैरेक्टर को समझने की. Sir, how do you understand character? ओके, फर्स्ट फिगर आउट द पर्पस ऑफ द कैरेक्टर, कि राइटर ने कैरेक्टर क्यों बनाया. समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट को आपका कैरेक्टर किस तरह हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, इज ही प्रोएक्टिव? जैसे आमिर खान का कैरेक्टर इन 3 इडियट्स, वो एक्टिवली इंसिडेंट्स क्रिएट करते थे. और इज योर कैरेक्टर रिएक्टिव? जैसे माधवन और शर्मन जोशी का कैरेक्टर, जो आमिर खान के क्रिएट किए हुए इंसिडेंट्स पे रिएक्ट करते थे और अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते थे. समझ में आया? यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ कैरेक्टर इज डूइंग इन द स्क्रिप्ट, और उस कैरेक्टर की जर्नी क्या है. क्या? और उसके हिसाब से उस कैरेक्टर का नेचर, स्वभाव सब पता चल सकता है यार. हाँ दीदी, अगर उस कैरेक्टर का नेचर पता चल जाए ना, तो उसके साथ दूसरे कैरेक्टर्स का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, वो भी पता चल सकता है. कूल. और बिहेवियर भी. आफ्टर ऑल, आदमी का जैसा नेचर होगा, बिहेवियर भी वैसा ही होगा ना. आदमी नहीं है, औरतें भी. हाँ. वो भी अपने स्वभाव और बिहेवियर के मुताबिक अपनी आदतें बिल्ड कर सकती है. विच मीन्स कि बिहेवियर के हिसाब से हम कैरेक्टर में ऐसी आदतें डाल सकते हैं जो उसके स्वभाव और बिहेवियर को दर्शाती है. एक बात तुम सब लोग भूल रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. What? उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. अगर आप स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझेंगे तो आपका कैरेक्टर 1 डिमेंशनल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सिचुएशन में आपका फोन बजता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? टर्न 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 टर्न, उठाओ.